सबको जय मसीह की। आज हम प्रार्थना के लगाव में कुछ वचन को ध्यान करने जा रहे हैं। इससे कि पहले हम प्रभु से प्रार्थना करें। प्यारे पिताजी, आपको धन्यवाद करते हैं इस उपस्थिति के लिए कि आपकी उपस्थिति हमारे मध्य में है। हमारी आशा है और भरोसा है आप पर कि आप हमारे प्रभु जी आखिरी घड़ी तक आप हमें सहायता करोगे। बड़ा नाव के आगेवान तक हमें तैयार करोगे। वचन से बातें कीजिए, हम सबके ऊपर दया कीजिए और उसका भेद को समझाने के लिए आपसे आत्मा का परिणाम सहायता मांगते हैं। दया कीजिए। अंकार की शक्ति को हम मसीह के नाम से बांधते हैं। प्रार्थना विनती है हमारा उद्धार करता है, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने ग्रहण करें, आमीन। आइए हम वचन की ओर थोड़ा सा ध्यान करेंगे। पढ़ेंगे हम लोग यूहन्ना सुसमाचार उसका 16 अध्याय। सबको मिलकर पढ़ेंगे यूहन्ना सुसमाचार 16 अध्याय, उसका 16 से लेकर हम लोग पढ़ेंगे 24 तक। यूहन्ना सुसमाचार उसका 16 अध्याय 16 से 24 तक सबको एक बार पढ़ेंगे। थोड़े देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़े देर में मुझे देखोगे। तब उसके कुछ चेलों ने आपस में कहा, यह क्या है जो वह हमसे कहता है, थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे। और यह इसलिए है कि मैं पिता के पास जाता हूँ। तब उन्होंने कहा, यह थोड़ी देर जो वह कहता है वो क्या है? हम नहीं जानते कि वह क्या कहता है। यीशु ने यह जानकर कि वे मुझसे पूछना चाहते हैं उनसे कहा, क्या तुम आपस में मेरी इस बात के विषय में पूछताछ करते हो? थोड़े देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़े देर में मुझे देखोगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम रोगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। वहाँ तुझे शोक होगा, तुम्हें शोक होगा परंतु तुम्हारा शोक आनंद से बदल जाएगा। प्रसव के समय स्त्री को शोक होता है क्योंकि उसको दुख की घड़ी आ पहुंची है, परंतु जब वह बालक को जन्म दे चुकती है तो इस आनंद से इस संसार में एक मनुष्य उत्पन्न हुआ। उस संकट को भी स्मरण नहीं करती। उसी प्रकार तुम्हें भी अब तो शोक है, परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारे मन आनंद से भर जाएंगे और तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन न लेगा। उस दिन तुम मुझसे कुछ न पूछोगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। प्रभु इस वचन पर हमें आशीष दे, समझ दे। पूरे को हम नहीं छानबीन करेंगे लेकिन यहाँ पर जो है मूल चीज 24 पद को हम लोग पढ़ेंगे। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाएगा। प्रभु को कहने का है चेलों को, और उस परिस्थिति में प्रभु उनको समझा रहा है क्योंकि फिर से दुनिया को छोड़ के वो जाएगा परमेश्वर के पास। और इसलिए चेलों के मन में और उनके चेहरे में उदासी छा गई। और वे चीज क्या करना चाहिए, क्या उत्तर देना चाहिए, वो भी उनका मन में चीज से नहीं आया। और इसलिए वे अबाक हो गए कि प्रभु क्या कह रहा है, थोड़े दिन समय फिर थोड़े समय देखोगे फिर ना देखोगे। तो इस तरह से प्रभु उनको बोल रहा है, तुमने अब तक मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा। आज हम मांगने के लिए आए हैं। क्या मांगने के लिए? मंडली का प्रार्थना होता है तो हम वहाँ कुछ मांगते हैं। आज मांगने का समय है, देने का समय अलग होता है, पर आज मांगने का समय
प्रभु हमें सिखाता है। नाना प्रकार के समस्याओं के घेरे में इन दिनों में हम लोग पाए जाते हैं। खास करके ये जो है महामारी के समय, ये कितना संकट में भाई बहन लोग पाए जा रहे हैं, और अन्य जाति भी, पूरे दुनिया के लोग। ऐसे परिस्थिति में प्रभु यीशु मसीह का ये वचन हमारे लिए रखा, लिखा इंग्लिश में, हिथरटू यू हैव नॉट आस्क्ड एनीथिंग इन माय नेम। तुमने अब तक मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा। क्या चलो ने से कुछ मांगा नहीं होगा? ये नहीं मांगा तो जरूर सही है, सब कोई तो मांगते हैं, किस उद्देश्य से मांगते हैं, क्यों मांगते हैं, क्या चीज मांगते हैं, वो चीज भी यदि हमारा सही पिक्चर में ना हो, समझ नहीं आया, तो कैसे परमेश्वर देगा? तो प्रभु को धन्यवाद कहते हैं। यहाँ पर ही हम देखते हैं भजन संहिता 17 का 1 में कहता है, प्रभु दाऊद कहता है, भजन संहिता 17 का 1 वचन, उसमें हम लोग यह देखते हैं 17 का 1 वचन, हे यहोवा परमेश्वर, सच्चाई के वचन सुन, मेरी पुकार को और ध्यान दे, मेरी प्रार्थना की ओर जो निष्कपट मुंह से निकालती है कान लगा, निष्कपट मुंह से निकालती है उसको तू कान लगा। हे परमेश्वर, दाऊद के पुकार, साफ हृदय से पुकार रहे हैं परमेश्वर को, बिना निष्कपट से, बिना और कुछ से वो परमेश्वर को पुकार रहा है। हम देखते हैं यहाँ प्रार्थना जो होता है हमारे उद्धार का बाद में ही होता है। उद्धार पाते हैं तभी प्रार्थना का जीवन आराम होता है। इसलिए प्रेरित क्रिया में 4 किस्म का हम लोग देखते हैं। प्रेरितों से संगति रखना, और उनके साथ में और शिक्षा है, पहले प्रेरितों की शिक्षा, संगति रखना, रोटी तोड़ना और प्रार्थना करना। प्रार्थना कर, ये चारों चीज जुटा हुआ है, इसमें एक चीज को भी हम किनारे नहीं कर सकते हैं। इसलिए आज ये प्रार्थना उद्धार के बाद में ही शुरू होता है। पौल प्रेरित किताब में हम लोग पढ़ते हैं, प्रेरितों का काम उसका 9 अध्याय 10 और 11 पद, प्रेरित एक्स चैप्टर verse 9 and 11, 10 and 11। 9 अध्याय का 10 और 11 वचन, प्रेरितों के काम मैं पढ़ दे रहा हूँ, आप लोग को सुनना है थोड़ा। ऐसा लिखा है, दमिश्क में हनन्याह नामक एक चेला था। उसने प्रभु से दर्शन में कहा, हे हनन्याह। उनसे कहा, हाँ प्रभु। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है, और यहूदा के घर में सौल नामक एक तरसुसवासी को पूछ, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है। प्रेरित क्रिया 9 से उसका उद्धार होता है, और वो प्रार्थना में लग गया। तुरंत उद्धार के समय से ही लग गया, वो देखो प्रार्थना कर रहा है। प्रभु उसको बोल रहा है, देखो प्रार्थना कर रहा है। आज हम प्रार्थना करने के लिए आए। उद्धार के बाद में ही ये हमारे जीवन में पहला स्टेज है। जो भाई बहन उद्धार पाते हैं तब वो प्रार्थना करना वो सीखते हैं, और संगति के माध्यम से आगे भी बढ़ते हैं। तो प्रार्थना हमें किस तरह से करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये दुनिया का ज्ञान के आधार पर नहीं होता है। वर्ल्डी विजडम से प्रार्थना नहीं करते हम, तो प्रभु उसको नहीं सुनेगा, नहीं सुनेगा। हम लोग पढ़ते हैं याकूब की किताब 4 अध्याय उसका 1 से 3, याकूब 4 अध्याय उसका 1 से 3, वहाँ लिखा है 4 अध्याय 1 से 3, मैं पढ़ दे रहा हूँ। तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए? क्या तुम सुख विलास से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ने भिड़ते हैं? तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं,
इसलिए तुम हत्या करते हो, तुम डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते तो तुम झगड़ते और लड़ते हो। तुम्हें इसलिए नहीं मिलता है कि मांगते नहीं। तुम मांगते तो हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपनी भोग विलास में उड़ा दो। क्या मांगते हैं हम लोग? बुरी इच्छा से मांगते हैं और उसको भोग विलास करने के लिए। We cannot pray the Lord by keeping in our iniquities and also worldly wisdom. संसार के ज्ञान से हम कभी भी प्रार्थना हम नहीं कर पाएंगे, ना उसकी प्रार्थना सुनता है। 66 के 18 में कहता है भजन संहिता, यदि मुझ में अनर्थ बातें हैं, हे परमेश्वर तू मेरा प्रार्थना नहीं सुनता। सच है, सच है, प्रार्थना नहीं सुनता। नीति वचन 1:28 में भी थोड़ा सा हम देखेंगे उसको। Proverbs verse 28, नीति वचन। ये क्या 28, उसमें यूं लिखा है, उस समय वे मुझे पुकारेंगे और मैं ना सुनूंगी। वे मुझे जतन से तो ढूंढेंगे परंतु ना पाएंगे। जतन से ढूंढेंगे भी नहीं मिलेगा। क्या है? अंदर में गंदगी जीवन है, सड़ाहट का जीवन है, शारीरिक जीवन है, आत्मा काम नहीं कर रहा है। जिस आत्मा को परमेश्वर ने उस उद्धार के दिन आप और हमारे अंदर में डाल दिया है, सुसमाचार के माध्यम से, एफिसियों के पत्री 1:13 के वचन के आधार पर, धन्यवाद हो, आज वो आत्मा हमारे अंदर में काम करता है, जिंदा है, तो परमेश्वर के पास सही रूप से प्रार्थना जाएगा। और यहाँ इसलिए कहता है, आगे हम देखते हैं वो वचन 1 थिस्सलुनी 5:19 में कहता है, और एफिसी 4:3 में वहाँ साफ साफ कहता है कि आत्मा को शोकित मत करो। और एफिसी और इसमें कहता है और उसको बुझाओ नहीं, आत्मा को शोकित मत करो। एफिसी 4:30 में कहता है आत्मा को शोकित मत करो। 1 थिस्सलुनी 5:19 में कहता है उसको बुझाओ नहीं। आत्मा बुझता है कब? आत्मा काम नहीं करता है कब? आत्मा का काम ठप हो जाता है कब? जब हम शरीर में चलकर हम आत्मिक है कह के लंबे चौड़े प्रार्थना करते हैं, लेकिन आत्मा अंदर में नहीं है। वो डेढ़ हो चुका है बुरे काम से, बुरी सोच से, बुरे और अनर्थ बातों से, तो कैसे काम करेगा? खास करके एली का परिवार के बारे में हम जानते हैं कि एली का परिवार किस तरह से जो नाश हो गया, इकावत हो गया, महिमा हट गई पाप के कारण से। लेकिन उसको मालूम नहीं है एली को कि मेरा अंदर में, मेरा परिवार में, मेरा देश में क्या परमेश्वर है कि नहीं। तो जब हम उस चीज को हम खो बैठते हैं तो हमारा जीवन अंधकारमय हो जाता है और हमारी प्रार्थना परमेश्वर के पास वो नहीं पहुंचता है। इसलिए हम देखेंगे कि ये बातों को लेकर परमेश्वर कैसे सेवा करना है, कैसे प्रार्थना करना है। आज हम प्रार्थना के लिए आए हैं, तो थोड़ा बहुत हमारे जीवन में जो उचित है परमेश्वर का वचन को हम अच्छी तरह से हम ध्यान करेंगे। 1 कुरिन्थी 11:27 में हम लोग पढ़ते हैं, ये 1 कुरिन्थी 11:27 के रोटी कटोरा में, यदि हम अनुचित रीति से रोटी कटोरा में भाग होते हैं तो प्रभु का देह और लोहू का अपराधी बनते हैं। इसको अच्छा तरह से आप लोग समझ लीजिए। अनुचित रीति से, इसलिए तो लिखा गया रोटी के बाद में क्या है? प्रार्थना है। टेबल के बाद में प्रार्थना है, वेदी के बाद में प्रार्थना है। यदि हम उस चीज को अपने जीवन लागू कर देंगे और प्रार्थना करेंगे तो हम न केवल लोहू का पर देह का भी अपराधी बनते हैं। बहुत सीरियस चीज है ये चीज। हम हफ्ता हफ्ता रोटी कटोरा में भाग होते हैं, दुनिया में खेल के आया, हाथ उठा दिया। वो आप इसलिए कहता है कि अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो कि तुम में मसीह है या मसीह नहीं है, मसीह की आत्मा है या नहीं है। ये सबसे बड़ा वार्निंग चीज दिया है यहाँ पौल पे
पहला कुरिन्थी 11 में 27 पद में। तो इसलिए वो चीज होने से हमारे अंदर में कोई प्रार्थना हम नहीं कर सकते। उस परिस्थिति में उधर में आत्मा फंक्शनिंग नहीं कर रहा है, आत्मा बुझ गया है, काम नहीं कर रहा है। पहले तो शोकित होते हैं, जैसा रोगी होते हैं, पैर सो जाते हैं फिर मर जाते हैं। तो आत्मा का भी काम थोड़ा सा भी कहीं दाग होगा तो काम नहीं करेगा। वो होली स्पिरिट है, उसका नाम है होली स्पिरिट। दूसरा कुछ नाम नहीं दिया परमेश्वर ने, होली स्पिरिट। और इसलिए यहाँ हमारे लिए चेतावनी भी है। और हमारे अंदर में यदि अनाथे बातें हो तो परमेश्वर नहीं सुनता। भजन से ईसाइया किताब 59 का 2 और 3 पद को हम लोग पढ़ेंगे। ईसाइया भजन से नहीं पढ़े, ईसाइया 59 का बुक ऑफ ईसाइया उसका 59 अध्याय 2 और 3 पद। यहाँ मैं पढ़ दे रहा हूँ। कैसा लिखा है यहाँ, परंतु तुम्हारे अधर्म के एक से पढ़ना अच्छा रहेगा। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया है कि उद्धार ना कर सके, न वह ऐसा बहिरा है हो गया है कि सुन ना सके। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण से उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह तुम्हें नहीं सुनता। परमेश्वर के हामी है, परमेश्वर के हाथ छोटा नहीं है, लेकिन हमारे अधर्म के पाप यदि हमारा अंदर में रहता है तो परमेश्वर वो भी नहीं सुनेगा। कैसे सुनेगा परमेश्वर? और बहिरा नहीं है, लेकिन तुम्हारे अधर्म करने उसको दूर कर देता है। और इस तरह से हम देखते हैं मीका किताब में उसका 3:4 में, मीका बुक ऑफ मीका वर्स 3 का उसमें 3:4 में लिखा है। मीका किताब 3:4। इसमें हम लोग देखेंगे, इसमें मीका किताब उसका 3:4। यहाँ ये लिखा है, वे उस समय यहोवा को दुहाई देंगे, परंतु वह उनकी ना सुनेगा, वरन उस समय वह उनके बुरे कामों के कारण उनसे मुंह मोड़ देगा। बुरे कामों के कारण से परमेश्वर मुंह मोड़ देगा। वहाँ ईसाइया भी वही चीज को लिख रहा है। हमारे जीवन में गंदगी को लेकर हम आएंगे तो प्रभु कभी भी नहीं सुनेगा। वो पवित्र परमेश्वर है, वो न्यायी परमेश्वर है, जो अपना पवित्रता को बनाए रखना चाहता है। और उस चीज को हम अलग करना चाहते हैं तो हम आखिर में आत्मा कुछ काम नहीं करता है, फंक्शन नहीं करता है, और हम एक मृतक के समान हम बन जाते हैं। इसलिए यहाँ पर भी लिखा है, हम पढ़ते हैं और आगे कदम में पढ़िए जकरिया किताब उसका 7:3 पद। जकरिया बुक ऑफ जकरिया चैप्टर 7 वर्स 13, उसको भी हम थोड़ा देखेंगे, इसी का आगे में है। जकरिया किताब 7 का हम लोग पढ़ेंगे
13 पद, द्वितीय 7 का 13। सेनाओं के यहोवा का यह वचन है, जैसे मेरे पुकारने पर उन्होंने नहीं सुना, वैसे ही उनके पुकारने पर भी मैं ना सुनूंगा। परमेश्वर कह रहा है, मैं बुलाया उनको, नहीं सुना तो मैं भी उनको नहीं सुनूंगा। उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं किया मेरा आवाज़ को, तो मैं भी उनका नहीं सुनूंगा। तो परमेश्वर के हम दुख देते हैं, आत्मा को शोकित करते हैं, तो आत्मा वो काम नहीं करने से परमेश्वर उसको भी नहीं सुनता है। प्रभु को धन्यवाद हो भाइयों बहन। इसलिए और एक वचन हम पढ़ेंगे, और एक वचन याकूब की किताब उसका 1 अध्याय 6 से 8। क्या कारण है कि परमेश्वर नहीं सुनता? जेम्स 1 अध्याय 6 से 8, याकूब किताब 6 अध्याय 1 से 8। यहाँ ये लिखा, मैं पढ़ दे रहा हूँ। यहाँ लिखा है याकूब की किताब 1 अध्याय उसका 6 से 8, जेम्स। पर विश्वास से मांगो और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा 7 पद में, ऐसा मनुष्य यह न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वह 8 पद, वह व्यक्ति दुचित्ता और अपनी सारी बातों में चंचल है। ऐसा परिस्थिति में भी हम प्रार्थना प्रभु हमारे नहीं सुनेगा। विश्वास से नहीं होता है। जो भी हम लोग मांगते हैं तो विश्वास के सहित होना चाहिए। क्यों प्रभु बचाते सिखाया कितना बार वचन के द्वारा भी, क्यों प्रार्थना करो, विश्वास करो तो तुम्हारे लिए वो हो जाएगा। लेकिन हमारा विश्वास दो चित्तापन में रहता है, प्रार्थना नहीं सुनता है परमेश्वर। प्रभु को हम धन्यवाद कहते हैं। इस तरह से हम आते हैं, इसकी प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। हम प्रार्थना के लिए आए हैं तो ज़्यादा हम वचन को टाल मटोल नहीं करेंगे। 2-4 वचन देख के मैं अंत करूँगा। तो अगले हम गाते हैं, किसके सुनता है। भजन संहिता 51 का 17 में पढ़ते हैं। भजन संहिता 51 का 17 में, भजन संहिता 51:17 यहाँ की क्या लिखा है? भजन संहिता 51 का 17। यहाँ ऐसे लिखा है, टूटा मन परमेश्वर के जोग बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन की तुच्छ नहीं जानता। नम्रता के प्रार्थना, घमंड से प्रार्थना नहीं करते हैं, किसी को पिनपॉइंट करके प्रार्थना करना। यही हम सिखाया कि आज तक आपका कॉन्टैक्ट परमेश्वर के साथ सही रूप से होना चाहिए। किसी मनुष्य को बीच में नहीं आना है, किसी मनुष्य को नहीं। किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो भाई ने प्रार्थना करते भला है, लेकिन हम किसी को दोषारोपण करके हम प्रार्थना करेंगे तो प्रभु उसको नहीं सुनेगा। तो हमारा अपना जजमेंट है, लेकिन प्रभु नहीं सुनता है उसको भी। और भजन संहिता 102 का 17 पद में लिखता है, टूटा मन परमेश्वर के ग्रहण जोग है। इंग्लिश में लिखा है, गॉड रिगार्ड्स द प्रेयर ऑफ द डेस्टिट्यूट। परमेश्वर आदर देता है, जो नामर लोगों को प्रार्थना को परमेश्वर आदर देता है। वो उसको लगता है कि और वो उसको डिस्पाइज नहीं करता है, मतलब घृणा नहीं करता है। देखो कितना आदर देता है परमेश्वर। तो हम आपके पास आते हैं, परमेश्वर के पास में भी दया कीजिए, परमेश्वर हमें अगुवाई करे। और इस तरह से हम नम्रता और दीनता के साथ हम प्रार्थना करेंगे, ताकि प्रभु के पास हमारी प्रार्थना कैसे पहुँचे, सुखदायक सुगंधित रहे। प्रकाशित बतिया में वो चीज को परमेश्वर का जो हमारी प्रार्थना को कैसे स्वर्गदूत लोग इंतजार में हैं, इतना हमारे प्रार्थना का कीमत है। तो हमारे प्रार्थना कितना भक्ति के साथ नहीं होना है, हमारा भक्ति परमेश्वर को भय रखते हुए होना चाहिए। इक्लेसियास 12 का 13 पद में क्या लिखा है? सब कुछ सुनाया गया, अंत के बात यह है कि परमेश्वर के भय रख और उसकी आज्ञा को पालन कर।
ये सब दो चीजें वेरी इंपॉर्टेंट बात है। परमेश्वर के क्या भय रख और उसका आज्ञा को पालन कर। प्रभु को धन्यवाद हो। प्यारे भाई बहनों, यही चीज हमारे जीवन के लिए लागू हो। हम प्रार्थना करते हैं, सबको मालूम है नेट में, जिसका नहीं है तो भी कुछ जानकारी मिल जाता है कि क्या चीज़ क्या हुआ, क्या चीज़ कौन है, कोई बीमार है, कौन अच्छा हुआ, कौन चला गया, ये सब कुछ मैसेज आते जा रहे हैं। और इसके अलावा हम अपने चिन्ह प्रेयर में भी इस चीज़ को रखते हैं, तो वो सारा चीज़ प्रभु सुन रहा है। और खास करके इस संकट के समय में प्रभु कहता है, संकट के दिन तू मुझे पुकार, मैं तेरी सुनूंगा। भजन संहिता 50:15 में। संकट अभी है, परिवार में संकट है, मंडली में है, सारा दुनिया में संकट है। आज लोग मरते जा रहे हैं चींटी के समान। हमारी प्रार्थना परमेश्वर के पास जब तक नहीं पहुंचेगा, परमेश्वर अपना इच्छा को नहीं बदलेगा, तो ये एक जिम्मेदारी है विश्वासियों के लिए। कलीसिया का एक जिम्मेदारी परमेश्वर ने सौंपा है, ताकि हमारी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर का मन बदल जाएगा और वो आगे कदम नहीं उठाएगा। तो हमारी प्रार्थना का कीमत कैसे, कितना अच्छा होना चाहिए, कितना साफ होना चाहिए, तो उस चीज़ को हम देखते हैं यहाँ पर ही, है ना। कितने पुराना नियम में भी कितने लोग प्रार्थना किए, नया नियम में भी क्या प्रार्थना किए, थोड़ा सा देखिएगा। तो हमारा आज प्रार्थना कैसे होना चाहिए। उन लोग भी परमेश्वर को भय रखने वाले थे, लेकिन प्रार्थना उनको सुना। आप जानते हैं 2 राजा 2:9 और 10 में एलिया और एलिशा का जीवन के द्वारा सब कुछ हो गया। एलिया को वो छोड़ा नहीं, उसको कहाँ से कहाँ लेके चला गया, नर्मदा नदी पार होकर भी। तो पूछता है एलिया, तुम तो मेरे पीछे इतना समय आ गए हो, तुमको क्या चाहिए कि मैं तुम्हारा ले दूं, क्या चाहिए। वो कोई राज नहीं मांगा, कोई और पैसा नहीं मांगा, कोई धन संपत्ति नहीं मांगा। वो क्या मांगा, वो मुझे तुम्हारे पास जो आत्मा है उसको डबल आत्मा मुझको दो। बस यही चीज है, ताकि मैं इस आत्मा में मैं और जगह मिराकल्स भी करूं और सेवा भी करूं। एक मिनिस्ट्री की लगाव में उसने मांगा इस चीज को। नहीं तो मांग सकता था अपने के लिए, और कुछ मांग सकता था। और तब कहता है एलिया, यदि वो चीज तो कठिन बात मांगा है, लेकिन जब तक मेरा जब उठाया जाऊंगा तब तक तो मुझे तकता रहेगा, तो वो हो सकता है, वो मिल सकता है। और आखिरी में उसको मिला भी। प्रभु को धन्यवाद कहते हैं। आगे हम आते हैं, 1 राजा 3:9 और 10 पद में पढ़ते हैं। सुलेमान के बारे हम लोग जानते हैं। सुलेमान के ऊपर परमेश्वर बोला, इतना बड़ा राज में तुम क्या मांगते हो चलाने के लिए। कहा, मैं इतना बड़ा राज को, बहुत बड़ा मेरा प्रजा है, तो केवल क्या मांगा, मुझे ऐसा बुद्धि दे कि इतना बड़ी प्रजा को मैं सही रूप से देखभाल कर सकूं। और उसका बुद्धि इतना बढ़ गया कि शिवा की रानी भी देखने के लिए अपने दल बदल लेकर आ गई। तो एक चीज जरा, और सुलेमान का मतलब होता है शांति। और देश में बहुत दिन तक शांति बनी रही, कोई लड़ाई नहीं होता था उसमें। बहुत बाद में कुछ और होने लगा, लेकिन सुलेमान का टाइम में लड़ाई भी नहीं हुआ। प्रभु को धन्यवाद हो। और एक व्यक्ति का नाम हम लोग पढ़ते हैं, एस्थेर के 1 शमूएल 1:11 में। हाँ, किसके पाते हैं हम लोग यहाँ पर, अन्ना के बारे में। अन्ना के बारे में क्या बोझ आया, क्यों मांगी हो, यदि तू मेरा कोई पुत्र देगा तो मैं तेरे भगवान में लाऊंगी। कितना बड़ा मांग उसका है, किसके लिए मांग रही है। पवित्र आत्मा उसको भी समझ दिया था और वो चीज मांगी। हाँ, कमिटमेंट की, यदि तू मुझे पुत्र देगा तो मैं तेरे भगवान में हमेशा के लिए मैं लाऊंगी उसको। परमेश्वर ने प्रार्थना सुना। देखिए, निष्कपट के प्रार्थना को परमेश्वर कैसे ऑनर करता है, कैसे उसको आदर देता है। हमारे मांग कैसे होना चाहिए। आज हम क्या मांगने जा रहे हैं, कुरकुरे हाथ के साथ मांगने जा रहे हैं, क्या दूसरे प्रकार के मांगने जा रहे हैं, या और कुछ करके मांगने जा रहे हैं। याद रखिए इस चीज को। और आगे में हम लोग पढ़ते हैं, आगे में भी हमारे एस्तेर के बारे में पढ़ते हैं। हम लोग जानते हैं हर कोई एस्तेर किताब में। राजा ने पूछा, बाकी चीज मैं नहीं बोलने जा रहा हूँ,
राजा ने पूछा, हे रानी तू मांग, जो भी तू मांगती है वरन जो भी तू देश के आधा राज्य भी तुझे मैं दे दूंगा। क्या मांगी रानी ने? मुझे कुछ राज्य नहीं चाहिए, मुझे और कुछ नहीं, पर मेरा यही मांग है। इसलिए किताब 7:4 में लिखा हुआ है। तो क्या मांगी कि मेरे अपने लोगों को प्राण दान मिले, लाइफ गिविंग मे बी गिविंग टू माई पीपुल दोज हु आर सफरिंग। जो बिल पास कर दिया है हमान के कारण से, वो बिल पास हो चुका था, तो वो भी परमेश्वर सुना और वो भी उनको वहां से छुटकारा मिला मौत से। तो एक एक मांग होता है जो सेल्फ में यहाँ पर देखते हैं, अपने लिए नहीं हुआ, देश के लिए हुआ, औरों के लिए हुआ, और ये हमारे गवाही के लिए प्रभु ने इस हिसाब से हम दिखा रहा है। तो हमारे मांग आज किसके लिए है? अपने लिए है, ना अपने परिवार के लिए है, ना मंडली के लिए है, ना देश के लिए है। इस तरह से हम यहाँ पर पाते हैं एक माँ का मांग कैसे हुआ, हम लोग पढ़ते हैं उसको भी। कहाँ पर ही पाते हैं हम लोग? इसमें मत्ती 20 में हम लोग पढ़ते हैं उसको। वो मांग क्या मांगी बेटे के लिए, याकूब और यूहन्ना को। वो मांगी कि हे प्रभु, ये मेरा 2 बेटे तेरे बाएं और दाएं पर लाए। तू क्या मांगती है तू नहीं जानती, ये मेरा काम नहीं है, परमेश्वर का काम है। लेकिन समय पूरा हुआ, दोनों के दोनों प्रभु के लिए खड़े हो गए। और प्रेरित क्रिया में हम 12 में पढ़ेंगे उसका, याकूब का क्या होता है? शहीद होता है। प्रभु के घर की प्रभु की सेवा करते करते चला जाता है, उसको शहीद हो गया उसको। और यूहन्ना कहाँ चला गया? पटमोस टापू में। सो एक एक मांग को हम देखते हैं, उन्होंने मांगा, पाया भी। आज हमारा मांगा यदि स्वार्थ के लिए हो, अपने लिए हो, परिवार के लिए है, 4 दीवार के लिए हो, तो परमेश्वर नहीं सुनेगा। पहले चीज प्रार्थना में आप रखिए कि औरों के लिए, फिर लास्ट में अपना परिवार को लिए प्रार्थना कीजिए। पहले प्रार्थना दूसरों के लिए, तब आखिरी में अपना परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए। अपने परिवार को पहले पेट भर देंगे प्रार्थना करके, और बाकी सेकंड प्लेस देंगे उनको नहीं। फर्स्ट प्लेस दीजिए आउटसाइडर्स, सेकंड प्लेस अपना घर को दीजिए, प्रभु सुनेगा निश्चय, क्योंकि यही है निष्कपट का प्रार्थना, यही चीज है। और हम देख रहे हैं और बातों को भी कितना बड़ा उसका आंसर मिला उसको, और वो चीज उसने किया। और इस तरह से हम पढ़ते हैं इसमें एक स्त्री आई प्रभु यीशु मसीह के पास, वो क्या बोलती है? बहुत नम्र से बोल रही है। लूका किताब में हम लोग पढ़ेंगे, प्रभु के पास आके बोलती है, धन्य वे हैं, धन्य वो है जिस यीशु को बोल रही हो, धन्य वो है जिस स्थान तूने चूसी, और जिस घर में तूने रहा। सोची हो कि मुझे प्रभु यीशु मसीह वाह वाह करेंगे। उत्तर में क्या भेजा प्रभु यीशु मसीह? पर धन्य वे हैं जो परमेश्वर के वचन सुनते हैं और उसके अनुसार चलते हैं। आज केवल हम सुन रहे हैं, लेकिन हमारा चाल चलन वचन के अनुसार नहीं है। आज परखने का समय भी होता है, परखने का विश्वास ही क्या है, जीवन होता है। हर स्टेप में परखना है अपने आप को कि मुझ में मसीह है या नहीं है, या इजाबूत हो गया है। मैं परखना है, यहाँ पर साफ साफ हो गया। धन्य वे हैं जो मेरे वचन को सुनते हैं और उसके अनुसार चलते हैं। आज हमारा चाल चलन बाइबल के आधार वचन के आधार पर नहीं है, इसलिए हम बिगड़ गए हैं। और यही समय है, लॉकडाउन के समय में ही प्रभु हमें दिया है अपना घर में रह के या मंडी में जाके बाइबल खोलकर हम ध्यान करें, ताकि हमारी प्रार्थना प्रभु के पास ठीक समय पर पहुंचने पाए। इसलिए हम एक एक को प्रभु बोल रहा है कि आज हमारे मांग क्या है, किस चीज को हम मांग कर रहे हैं, अपने आप को जांचिए। आज प्रभु देख, हम लोग नमूना बता दिया, हजारों नमूना आपको मिलेगा बाइबल में, ओल्ड टेस्टामेंट में और नया टेस्टामेंट में। प्रार्थना का उत्तर प्रभु सही रूप से दिया है, कहीं भी आनाकानी नहीं किया है। तो हमारा मांग भी आज ऐसे ही हो, और प्रभु करे हमें प्रार्थना में सब कुछ को रखें अपने घर में। और अभी अपना घर में ही प्रार्थना कर रहे हैं,
तो प्रभु हम एक एक को अगुवाई दे, बोझ दे कि हम देश के लिए, देश की सेवाना के लिए और पार्लियामेंट के लिए, असेंबली के लिए, है ना, और ये जो फैलते जा रहा है कोरोना के प्रभाव से परमेश्वर से बोझ के साथ हम प्रार्थना करें। लिखा है यिर्मयाह किताब में 3 जगह लिखा है परमेश्वर, बाकी में आपको नहीं मिलेगा। 7 अध्याय में और 11 अध्याय में, फिर 14 में 3 जगह लिखा है डोंट प्रे फॉर दिस पीपुल। क्यों बोला परमेश्वर ने? अरे मैं तो इनको मिस्र से निकाल ले आया हूँ, लोहे की भट्टी से, आज मूरा से भर दिया, सड़कों में भर दिया, तेरा जितना शहर है उतना मूरा से भर दिया। तो क्या हुआ? परमेश्वर ने कहा ये लोग मुझे छोड़ दिए हैं, मैं इसलिए उनके लिए प्रार्थना मत कर। डोंट प्रे फॉर दिस पीपुल। लोहे की भट्टी से, अर्थात मिस्र से मैंने निकाला इनको 430 साल के बंधुए से, लेकिन आज वो मुझको नहीं पहचानते हैं और गलियों में मूर्त, सड़क के किनारे मूर्त, ये शेर तेरा घर शहर जितना नहीं होता तेरा मूर्त भर गया। इसलिए परमेश्वर उस चीज को भी ध्यान में रख कर कहे इसके लिए प्रार्थना मत करो। लेकिन प्रार्थना परमेश्वर कब दुखी होता है? जब हम उसको बात नहीं मानते हैं, परमेश्वर के वचन को नहीं मानते हैं, परमेश्वर दुखी होता है। इसलिए कहता है परमेश्वर के भाई मान और उसका आज्ञा को पालन कर। उसी स्त्री को प्रभु ने कहा धन्य हुए हैं मेरे वचन सुनते हैं और उसके अनुसार चलते हैं। वचन के आधार पर चलने, प्रायोरिटी परमेश्वर के वचन को देना है, वर्ड ऑफ गॉड को प्रायोरिटी देना है, तब परमेश्वर सुनेगा। उसका हमारा जीवन चाल भी ऐसे होना चाहिए। वचन को तो बाहर करते हैं, सब कुछ मालूम है, लेकिन चाल उल्टा है। क्या प्रभु सुनेगा? क्या प्रभु इतना छोटा है कि वो बहरा है कि उसके हाथ छोटा नहीं है? तुम्हारे आधार में तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। जब तक हम इसको नहीं दूर करेंगे हमारे जीवन से, तब तक ये चीज होता रहेगा। इसलिए आइए हम याकूब किताब 5 अध्याय से लिखा है 16-17 पद में क्या लिखा है? इसलिए अपने अपने पाप को मानो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, और विश्वासी की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। कितना कुछ होगा? बहुत कुछ होगा। और चीज को हम लोग नहीं जानते। प्रभु करे वो चीज हमारा जीवन पूरा करे। पहले कन्फेशन है, देन प्रेयर। ये चीज को नोट कीजिए। प्रभु दास बार बार कह रहे हैं और समय इसको फॉलो करते हैं। पहले अपना कन्फेशन, गलती मनुष्य करता है, उसको कन्फेशन करना है, फिर प्रार्थना करना है। प्रायोरिटी है, फिर कन्फेशन देन प्रेयर। यदि ये चीज नहीं है तो गंदगी जीवन जैसे हमने देखा, परमेश्वर नहीं सुनेगा। आइए हम अपने आप को प्रभु के हाथ में अर्पण करते हैं। प्रभु हमें इस वचन पर एक एक को अगुवाई करे और सहायता करे, आशीष दे। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं। आप कोई परिस्थिति हमारे पास में रहा, वचन विरोध में दिया गया, प्रभु उसका रक्षा कीजिए, ताकि आगे के लिए हम बड़ी भक्ति और भाव के साथ में हम प्रार्थना में लगे रहें। और हमारे इस विश्वास है कि हमारी प्रार्थना प्रभु सुन लेगा। तो वचन की आशीष मांगते हुए बाकी समय हमारे साथ में प्रार्थना विधि प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन ग्रहण करें। आमीन।